दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाला है 20 तारीख को। तो कक्षा 5वीं का, जी हाँ विद्यार्थियों, कक्षा 5वीं का जो आपका हिंदी विशिष्ट का पेपर होने वाला है 20 दिसंबर 2023 को। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है। तो पूरे वीडियो आपको जल्दी से देख लेना है और अपने पेपर में पूरे में से पूरे अंक आपको यहाँ पर लाना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर साला का नाम आपको लिखना है और अनुक्रमांक यानी कि जो आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है, जिला आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और ये जो आपका पेपर होने वाला है ये आपका 2.5 घंटे का होने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ही। और जो पेपर है वर्ष 2023-24 का आपका पेपर है। पूरा का पूरा देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी का आपको उत्तर भी बताया जाएगा और इसके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी आसानी से पीडीएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर दिए गए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि है आपका कोमल शब्द का अर्थ होता है। तो कोमल शब्द का जो आपका अर्थ होता है वो आपका होता है मुलायम। क्या होता है विद्यार्थी? कोमल शब्द का अर्थ होता है मुलायम। वही हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया था कि जगमग जगमग दिए जल उठे, पंक्ति में खालिस्तान त्योहार की बात कही गई है। तो जगमग जगमग दिए जल उठे पंक्ति है, इसमें क्या है? दिवाली त्यौहार की बात कही गई है। जो हमारा दीपावली त्यौहार होता है उसकी बात इसमें कही गई है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था जो कि तीसरा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित शब्दों में से कोई एक विशेषण शब्द हमें बताना है। आपके ऑप्शन थे गुलाब, संजय, मीठा और वह, ठीक है। तो इसमें से जो आपका विशेषण शब्द हो जाएगा विद्यार्थियों वो आपका शब्द हो जाएगा मीठा। मीठा क्या है विद्यार्थियों? आपका क्या एक विशेषण शब्द है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वहीं अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो घोड़े का आपका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा अश्व, ठीक है। अश्व को क्या बोलते हैं? घोड़ा बोलते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5वां जो कि आपका दिया गया है, क्या तुमने भोपाल घूमा है, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे हैं क्या तुमने भोपाल घूमा है। यहाँ पर आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुमने भोपाल घूमा है। तो जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो कि इस प्रकार का आपका रहता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपको इसका लगाना है। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ है कि जब भी हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हम बोलते हैं कि इस कार्य का श्री गणेश हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी कार्य को प्रारंभ करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला जो दिया गया है, काम प्रारंभ करना, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है आपका उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द है। तो उपकार को जो मानने वाला होता है उसे हम बोलते हैं कृतज्ञ, ठीक है। और जो नहीं मानता उसे हम बोलते हैं कृतज्ञ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पहले सी लिखा है, फिर भी आपको ध्यान रखना है ये आपका कृतज्ञ वाला आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। अगला आपका दिया गया है खूंटे का घोड़ा कहानी में बंजारे का स्वभाव था। तो जो खूंटे का घोड़ा कहानी में जो बंजारे का स्वभाव था वो कैसा था? तो ये कैसा था? वो दयालु था। जो बंजारा था विद्यार्थियों कैसा था? वो दयालु था। तो ये बात आपको ध्यान में रखती है, बंजारा दयालु था। अगला आता है वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था, क्योंकि उनके तो क्यों लगाव था ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है कि उनके घर में बहुत से पेड़ पौधे थे। सेकेंड है पशु पक्षियों के साथ रहते थे। थर्ड है वे प्रकृति प्रेमी थे। और डी है वे मनोरंजक थे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका वे प्रकृति प्रेमी थे। जो जगदीश चंद्र बसु थे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से लगाव था क्योंकि वो कैसे थे? वे प्रकृति प्रेमी थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका निम्नलिखित शब्दों से अलग शब्द कौन सा है। तो हमें अलग शब्द बताना है। बादल, आर्ट, आसमान और घोड़ा। तो इसमें क्या है? जो आपका घोड़ा शब्द है वो कैसा है? आसमान शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया गया है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके आते हैं दो, क्या है 6 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के, टोटल 12 अंक के रहेंगे आपके। किन्हीं 3 त्योहारों के हमें नाम लिखने हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं त्यौहार जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका होली, दीपावली और रक्षाबंधन। ये 3 आपके इम्पोर्टेंट त्यौहार होते हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। प्रातः दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखना है, यानी कि हमें वचन बदल कर लिखना है। जैसे कि लहर का आपका क्या हो जाएगा? लहरें हो जाएगा।
पेड़ों का आपका पेड़ हो जाएगा और दरवाजा का आपके दरवाजे हो जाएंगे। ठीक है, यदि एक वचन में है तो बहुवचन में करना है, बहुवचन में है तो आपको एक वचन में करना है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था कि आप अपने घर से शाला आते किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुझे अपने घर से शाला आने के दौरान सुरक्षित रहने के लिए अपने व्यक्तिगत वस्तुओं, पुस्तकों और अन्य आवश्यक सामग्री का सामयिक ध्यान देना चाहिए। साथ ही मैं व्यक्तिगत स्वच्छता और हाथों की सफाई का भी ध्यान रखता हूँ। अगला है, किसी कविता की हमें 4 पंक्तियाँ लिखनी है। तो ये पंक्तियाँ आपको लिख देनी है। जिंदगी की राहों में चलकर आए, सपनों की दुनिया में खो जाएं, मुसीबतों से कभी हार न माने, खुद को साबित करके दुनिया को दिखाएं। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है हमें। दक्षिण, आराम और पृथ्वी। तो दक्षिण का हो जाएगा, दक्षिण कुतुब मीनार द्वारा दिखाई जाने वाली 4 दिशाओं में से एक है। आराम करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगी, 6 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक रहेंगे, 18 अंक आपके यहाँ पर पूरे रहने वाले हैं। तो देखिए 17वां क्वेश्चन आपका दिया गया कि आपने कभी मिट्टी या कागज़ कोई कलाकृति बनाई होगी, उसे बनाने का आप अपना अनुभव हमें लिखना है। तो देखिए मिट्टी या कागज़ की कलाकृति बनाना एक सुंदर और संतोषप्रद कला होती है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में आप रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य बनाइए। तो बालक क्रिकेट खेल रहा है, इसका बताना है। तो इसका हो जाएगा, बालिका क्रिकेट खेल रही है। ठीक है, फिर आता है, काका बाजार से आए और नानी ने कहानी सुनाई। तो दूसरे का हो जाएगा आपका, काकी बाजार से आ गई हैं, नाना ने कहानी सुनाई। तो ये आपका हो जाएगा। अगला है 19वां, आपने अपने विद्यालय घर में जो पेड़ लगाए हैं उस पेड़ की देखभाल कैसे करते हैं। तो ये पूरा आंसर आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी तरीके से आंसर को इसे आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्रश्न 20 दिया गया है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखना है। गर्मी का विलोम शब्द आपका हो जाएगा, गर्मी का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सर्दी। ठीक है, अंदर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा, अंदर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा बाहर, और अंधेरे का विलोम शब्द आपका हो जाएगा उजाला। तो ये ध्यान में रखना है। फिर आते हैं आपको दिए गए प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 21 और 22 रहने वाले हैं। प्रश्न 21 में दिया गया है, दिए गए विषय में किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखना है हमें। मेरे प्रिय पक्षी, मेरा प्रिय राष्ट्रीय खेल या राष्ट्रीय त्यौहार। तो राष्ट्रीय पर्व पर हमने यहाँ पर लिख दिया, ये आप देख सकते हैं। आपको केवल 10 पॉइंट लिखने थे, तो इसमें से कोई भी आप 10 पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रातः दिए प्रश्न क्रमांक 4 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक के, टोटल 20 अंक आपके रहेंगे। 22वां है, आप अपने कक्षा शिक्षक के माता पिता के साथ यात्रा पर जाने हेतु 2 दिवस अवकाश लेने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो इस तरीके से आपको आवेदन पत्र यहाँ पर लिख देना है, जिस तरीके से यहाँ पर आपको लिख के बताया गया है। प्रातः प्रश्न 23, एक शब्द में उत्तर हमें देने हैं। तिब्बत के 32वें राजा कौन थे। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नामरी, सोंगत्सेन, कुमायूं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं। तो घुघुतिया त्यौहार कहते हैं। इस तरीके से सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सभी अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। ठीक है, और यदि ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, और यदि इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आप पूरे में से पूरे अंक आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।